नमस्कार दोस्तों, मैं कहानी वाला फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। इससे पहले मैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी कहानी को हर हफ्ते सुनते हैं, सुनाते हैं, जो अभी मुझे सुन रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप कहानी सुनने के बाद नीचे बताते हैं कि आपको कैसी लगी। इस चीज़ के लिए ये कहानी वाला आपका आभारी है। आज की कहानी मैं वादा करता हूँ आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी। ये कहानी कम मियाँ बीवी की बातचीत है। तो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है बदतमीज़ी। इसे लिखा है सादत हसन मंटो ने। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको कैसे समझाऊं। जब कोई बात समझ में ना आए तो उसको समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप तो बस हर बात पर गला घोट देते हैं। आपने ये तो पूछ लिया होता कि मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। और भाई इसमें पूछने की क्या ज़रूरत, बस फ़कत लड़ाई मोल लेना चाहती हो। और क्या लड़ाई मैं मोल लेना चाहती हूँ कि आप सारे हमसाए अच्छी तरह जानते हैं कि आप आए दिन मुझसे लड़ते रहते हैं। खुदा झूठ ना बुलवाए तो 1 बरस तक मैं तुमसे कोई तल्ख बात की है ना शीरी बात करने का आपको सलीका ही कहाँ आता है। नौकर को आवाज़ देकर बुलवाएंगे तो सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि आप उसे गोली से हलाक करना चाहते हैं। भाई मेरे पास बंदूक ही नहीं है। वैसे मैं ख़रीद सकता हूँ, मगर उसको चलाएगा कौन? मैं तो पटाखे से डरता हूँ। आप बनिए नहीं हैं, आपको अच्छी तरह जानती हूँ। ये फ्रॉड मेरे साथ नहीं चलेगा आपका। अब मैं फ़्रॉड बन गया। आप हमेशा से फ्रॉड थे। ये फ़ैसला आपने किन वजह पर कायम किया? आप जब 5वीं जमात में पढ़ते थे तो क्या आपने अब्बा जी की जेब से 2 रुपये नहीं निकाले थे? निकाले थे। क्यों? वही इसलिए कि भंगी की लड़की को ज़रूरत थी। इसलिए कि वो भंगी की लड़की बहुत बीमार थी। वालिद साहब से अगर कहा जाता तो वो कभी एक पैसा भी ना देते उसे। मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि उनकी कोट से 2 रुपये निकाल कर उसको दे दूँ। ये कोई गुनाह तो नहीं। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाब है। बाप के कोट पर छापा मारकर आप तो अपने ख्याल के मुताबिक जन्नत में अपनी सीट बुक कर चुके होंगे। लेकिन मैं आपको कह देती हूँ, उसकी सज़ा आपको इतनी कड़ी मिलेगी कि आपकी तबीयत साफ़ हो जाएगी। तबीयत तो मेरी रोज़ साफ़ की जाती है। अब इतनी साफ़ हो गई है कि जी चाहता है कि इस तबीयत को कीचड़ में लथपथ कर दूँ ताकि तुम्हारा मशगला जारी रह सके। ये कीचड़ में तो आप हर वक्त लुटते रहते हैं। ये सरासर बहुतान है। बहुतान क्या है? हकीकत है। आप सर से पाँव तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। आपको किसी नफीस चीज़ से दिलचस्पी ही नहीं है। बात करेंगे तो गलाज़त कि नहाते आप नहीं। गज़ब खुदा का, मैं दिन में 2-3 मरतबा नहाता हूँ। वो भी कोई नहाना है? बदन पर 2 डोंगे पानी के डाले, तौलिए से अपना नीम खुश्क जिस्म पोंछा और गुसल खाने से बाहर निकल आए। अमा 2 डोंगे तो नहीं, कम से कम 20 होते हैं। तो उनमें से भी क्या होता है? क्या आपने आज तक कभी साबुन इस्तेमाल किया है? और मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि साबुन जिल्द के लिए बहुत मुज़िर है। क्यों? इसलिए कि इसमें ऐसे तेज़ाबी मादे होते हैं जो जिल्द का सत्यानाश कर देते हैं। मेरी जिल्द तो आज तक सत्यानाश नहीं हुई। आपकी जिल्द बड़ी नाजुक होगी। नाजुक होने का सवाल नहीं है, ये एक साइंटिफिक बहस है। मैं साइंटिफिक वाइंटिफिक कुछ नहीं जानती हूँ। बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप साबुन क्यों इस्तेमाल नहीं करते? भाई तो मैं बता तो चुका हूँ कि ये मुज़िर है, तो आप नहाते किस तरह हैं? देखो, नहाने का सिर्फ एक ही तरीका है। पानी डालते गए, नहाते गए, डालते गए, नहाते गए। जिस्म पर आप कोई चीज़ नहीं मलते। मेरा मतलब है साबुन नहीं तो कोई और ही चीज़ मला करता हूँ। क्या? बेसन? अब वो क्या होता है? अरे भाई, चने का आटा। आपकी जो बात है निराली है। मैं तो आप ऐसे सनकी से खुदा कसम तंग आ गई हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कहाँ जाऊँ। एक काम करो, अपने मायके चली जाओ, वहाँ तुम्हें अपनी हम ख्याल मिल जाएगी। मैं क्यों जाऊँ? मैं यहीं रहूँगी। देखो, मैंने तुमसे आज ऐसे ही कह दिया क्योंकि तुम लाख मर्तबा मुझे धमकी देती रही हो कि मैं मायके चली जाऊँगी। मुझे जब जाना होगा मैं चली जाऊँगी। आज तुम्हारी तबीयत नहीं चाहती। आप मुझे चढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखो, मैंने तो कोई कोशिश नहीं की। अगर तुम चाहती हो कि कोशिश करूं तो यकीन मानो, तुम अभी टांगा लेकर स्टेशन पहुंच जाओगी। कोशिश करके तो देख लीजिए। मैं यहाँ से 1 इंच नहीं हटूंगी। ये मेरा घर है। ठीक है, आपका है, आपके बाप दादा का है, लेकिन ये तो बताइए, मेरे बाप दादा का नाम मत लीजिए। इन बेचारों का क्या कसूर था? कसूर तो सारा मेरा है। लेकिन बेगम,
तुम कभी कभी इतना गौर कर लिया करो कि मैंने आखिर तुम्हें कौन सा जानी नुकसान पहुंचाया है कि तुम लठ लेकर मेरे पीछे पड़ जाती हो। लठ तो हमेशा आपके हाथ में रहा है, मैं तो उसे उठा भी नहीं सकती हूँ। तुम तुम बड़े से बड़ा गर्ज उठा सकती हो। तुम ऐसी औरतों में बला की क़ुव्वत होती हो। तुम उक़ाब हो, उक़ाब। तुम्हारे सामने मेरी हैसियत एक चिड़िया की सी है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, आप चिड़िया हैं। सुबहान अल्लाह। जब कड़कते और गरजते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि शेर दहाड़ रहा है। इस शेर को पहले एक नज़र देख लो। क्या देखूं? 15 बरस से देख रही हूँ। ये खाकसार शेर है क्या? शेर ही है, मगर खाक में लिपटा हुआ। इस तारीफ़ का शुक्रिया। अब आप ये बताएंगी कि आप कहना क्या चाहती थी? आप इतने लायक फ़ायक बने फिरते हैं, समझिए कि मैं क्या कहना चाहती थी। तुम्हारी बातें तो सिर्फ खुदा ही समझ सकता है, मैं क्या समझूंगा। खुदा को बीच में क्यों लाते हैं? खुदा को अगर बीच में ना लाया जाए तो कोई काम ही नहीं हो सकता। बड़े आए आप खुदा को मानने वाले। खुदा को तो मैं हमेशा से मानता आया हूँ, वो ताकत जो दुनिया पर कंट्रोल करती है। कंट्रोल तो आप मुझ पर करते आए हैं। किस किस्म का? हर किस्म का। मैंने आज तक अपनी मर्ज़ी के मुआफिक कोई चीज़ नहीं करी। कपड़े लेती हूँ तो उसमें आपकी मर्ज़ी का दखल होता है। खाने के बारे में आपकी मर्ज़ी चलती है, आज ये पके कल वो पके। इसमें तुम्हें एतराज़ है? एतराज़ क्यों नहीं? मेरा जी अगर कभी चाहता है कि उजड़ी खाऊं तो आप नफ़रत का इजहार करते हैं। छी, उजड़ी भी कोई खाने की शय है? आप क्या जाने कितनी मज़ेदार होती है। चूने में डालकर उसे साफ़ कर लिया जाता है, उसके बाद अच्छी तरह घी में तला जाता है। अल्लाह कसम मज़ा आ जाता है। लाहौल वाला, मैं ऐसी गलत चीज़ को देखना भी पसंद नहीं करता। और टिंडे, बकवास है बकवास। सब्ज़ी की सबसे बड़ी तौहीन है। इनमें कोई रस होता है न लज्जत, बस फ़कत टिंडे होते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वो पैदा किस गर्ज के लिए हुए थे। निहायत वाहियात होते हैं। मैं तो अक्सर ये दुआ मांगता हूँ कि इनका वजूद सिरे से ही गायब हो जाए। बड़े बेजान होते हैं ये। उनके मुकाबले कद्दू फिर भी बेहतर है, हालांकि वो भी मुझे सख्त नापसंद है। आपको कौन सी चीज़ पसंद है? हर चीज़ में कीड़े आप डालते हैं। भिंडी आपको पसंद नहीं कि इसमें लैस होती है। गोभी आपको नहीं भाती, इसमें यह नुक्स निकाला जाता है कि बदबू होती है। टमाटर आपको अच्छे नहीं लगते इसलिए कि इसके छिलके हजम नहीं होते। तुम इन बातों को छोड़ो। टिंडे गोभी टमाटर जाए जहन्नुम में। तुम मुझे ये बताओ कि मुझसे कहना क्या चाहती थी? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही आ गई। मैंने देखा कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपके पास आकर बैठ गई। बड़ी नवाजिश है आपकी, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहना होगा आपको। आपसे अगर कुछ कह भी दिया तो इसका क्या हासिल होगा? जो आगे आपको हासिल होता आ रहा है उसी हिसाब से आज भी हासिल हो जाएगा। आप यहाँ से कुछ हासिल किए बगैर टलेंगी कैसे? मैं आपसे मैं आपसे खास बात करने आई थी। क्या? मैं मैं ये कहने आई थी कि मेरी समझ में नहीं आता मैं आपको कैसे समझाऊं। आप क्या समझाने आई थी मुझे? आपको तो खुदा समझाएगा। मैं ये कहने आई थी कि आप ना पतलून पहनकर उसके बटन बालकनी में बंद ना किया करें। पड़ोसियों को सख्त एतराज़ है और ये बहुत बड़ी बदतमीज़ी है। तो ये थी आज की कहानी, बदतमीज़ी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी ने आपको कहीं ना कहीं तो हंसाया होगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे बताएं लिखकर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी लिखी हुई कहानी को पढूं तो आप अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पर। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात करूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक